सॉलैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी बच्चे लोग जो होते हैं योर हाइनेस को ग्रीट करते हैं। तो स्पिरिट डुओलो जो होती है कहती है कि इतना भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। और होली स्पिरिट डुओलो को यहाँ पे देख के सभी लोग हैरान होते हैं, जबकि ये जो होली स्पिरिट डुओलो जो होती है कहती है कि तुम लोग एरिना में आ चुके हो अपने नोट्स को कंपेयर करने के लिए, लेकिन तुम लोगों को इसके साथ ही अपनी स्ट्रेंथ को भी डिस्प्ले करने की जरूरत है और इसके साथ ही साथ पोटेंशियल को भी। चलो बातें बहुत हो गई, मैं तुम सभी को तुम्हारे मैचेस के लिए छोड़ती हूँ। यहाँ पे टोटल 17 टीम्स हैं, इसलिए मैचेस जो हैं ये लॉट्स के माध्यम से डिसाइड किए जाएंगे और जो कोई भी जीतेगा वो 4 दिन बाद हमारी क्लास को सेकंड ग्रेड के खिलाफ रिप्रेजेंट करेगा। और एम्प्टी लॉट जो है वो टांगुलिन की टीम के द्वारा ड्रॉ कर ली गई है। और हमें मालूम चलता है कि यहाँ पे टोटल 17 टीम्स है, लेकिन सिर्फ एक ही टीम को पास मिलेगा और फर्स्ट राउंड के 8 मैचों को खत्म होने में पूरा 1 घंटा लगता है। तो ये जो लुआ गुई, जिंग, वू सीडी और बाकी के 5 मेंबर्स की जो टीम होती है बड़ी ही आसानी से कंपटीशन को जीत लेती है। लेकिन जिस चीज ने असलियत में सभी लोगों को चौंका दिया था वो असल में होली लाइट डुओलो की हीलिंग एबिलिटी होती है। और जब तक अगला मैच शुरू होने वाला था तब तक सभी पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं अपनी परफेक्ट कंडीशन में आ जाते हैं। और दूसरे राउंड में लू गुइजिंग की जो टीम होती है एम्प्टी लॉट को निकालती है, जबकि जो सेकंड राउंड होता है वो पहले वाले के मुकाबले ज्यादा जल्दी खत्म होता है, मतलब कि आधे घंटे में ही। जबकि टांगुलिन की जो टीम होती है वो बिना किसी दिक्कत के विक्ट्री को अचीव कर लेती है। और यहाँ तक कि जो तीसरे राउंड का मैच होता है वो भी शुरू हो जाता है, जबकि बाकी की जो 3 टीम्स होती हैं वो फॉरफिट कर लेती हैं। और टीचर वू चांगकोंग जो होते हैं कहते हैं कि ठीक है, अब जब चीजें इस तरीके से हैं हम लोग तुरंत ही फाइनल मैच को शुरू करते हैं, जहां टांगुलिन की टीम के खिलाफ लू गुइजिंग की टीम होगी। और इस चीज का तो टांगुलिन कब से इंतजार कर रहा था। और इस मोमेंट के आते लू गुइजिंग भी खुश होते हुए कहता है कि हम फाइनली मिल ही गए क्लास प्रेसिडेंट। और फिर क्या था, ये दोनों ही टीम्स जो होती है एरिना में आने लगती हैं, जबकि टीचर वू चांगकोंग की नजरें टांगुलिन पे ही होती है। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों ही टीम्स जो होती हैं एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं, जहाँ पे लू गुइजिंग जो होता है कहता है कि हम अभी तक का अपना सबसे अच्छा वाला प्रदर्शन देने वाले हैं, तो जब समय आएगा तो तुम ये मत कहना कि हम लोगों ने तुम्हारे क्लास प्रेसिडेंट की पोजीशन को तुमसे छीन लिया है। और सभी लोग ही गंदी नजरें टांगुलिन के साइड होती हैं, लेकिन टांगुलिन जो होता है जरा सा भी घबराता नहीं है बल्कि मुस्कुरा रहा होता है। और इस चीज को देख के यांग और जो होते हैं परेशान हो जाते हैं, लेकिन टांगुलिन जो होता है ये मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर तुम इसे लेना ही चाहते हो तो कोशिश करके देख लो। और सभी लोग जो होते हैं कहते हैं कि आखिरकार ये दोनों टीम्स मिल ही गई और साफ साफ पता लग रहा है कि ये काफी बढ़िया वाला गेम होने वाला है। तो कोई और कहता है कि टांगुलिन और इसके जो बाकी के साथी हैं वो पक्का काफी बुरी तरीके से हारने वाले हैं, तुम लोग बस देखते जाओ। और तभी बैटल को शुरू करने का अनाउंस कर दिया जाता है। और अनाउंसमेंट को सुनते ही लुआ गुइजिंग जो होता है कहता है कि यांग नियांजिया तुम्हारी जिम्मेदारी टांगुलिन को रोक के रखने की है, जबकि वो सीडियो और जू यू चेंग तुम दोनों की जिम्मेदारी एक साथ मिलके गु युई को रोकने की है। तो वो सीडियो जो होती चोड़ में आते हुए कहती है कि गु युई के खिलाफ में अकेली ही काफी होंगी। तो फिर ठीक है सभी लोग चलो। और फिर क्या था, सभी लोग काफी तेजी से टांगुलिन के ग्रुप की तरफ चार्ज करने लगते हैं। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज उनको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।